नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन लेबर लॉ के एक बहुत ही जरूरी हिस्से की, द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि मुश्किल समय में काम करने वालों के लिए एक मजबूत सहारा है। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। तो सोचिए जरा, कोई वर्कर है, फैक्ट्री में काम कर रहा है और उसे चोट लग जाती है। अब वो काम पे तो जा नहीं सकता है ना, तो घर कैसे चलेगा, उसके परिवार का क्या होगा? इन्हीं सारे मुश्किल सवालों का एक बहुत मजबूत जवाब है ईएसआई एक्ट। इस एक्ट को अच्छी तरह समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि ये एक सोशल सिक्योरिटी नेट की तरह कैसे काम करता है। फिर बात करेंगे उन कैश बेनिफिट्स की जो सबसे जरूरी समय पर मिलते हैं। इसके बाद कि ये वर्कर्स और उनकी फैमिली की देखभाल कैसे करता है। चौथे नंबर पर ईएसआई कोड का क्या रोल है, और आखिर में एम्प्लॉयमेंट नेक्सस का वो जरूरी सिद्धांत जो सब कुछ तय करता है। तो तैयार हो जाइए। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, एक सामाजिक सुरक्षा कवच। ये हमें ईएसआई एक्ट 1948 का जो मेन मकसद है ना, उसे समझने में मदद करेगा। तो ये ईएसआई एक्ट है क्या आखिर? देखिए, बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह की बीमा स्कीम है। ये वर्कर्स और उनकी फैमिली को मेडिकल हेल्प और पैसे दोनों देती है, वो भी तब जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अब बात करते हैं पैसों की। देखते हैं कि ये एक्ट उस मुश्किल समय में फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे देता है जब सैलरी आनी बंद हो जाती है। मान लीजिए कोई बीमार हो गया, अब वो काम पर नहीं जा पा रहा। जाहिर है उसकी सैलरी कटेगी, तो यहीं पर काम आता है सिकनेस बेनिफिट। ये एक तरह की फाइनेंशियल हेल्प है, ताकि बीमारी के दौरान भी घर का खर्चा चलता रहे। और ये डिटेल बहुत ज़रूरी है, इस पर ध्यान देना। बीमारी के टाइम पर वर्कर को उसकी सैलरी का करीब 70% मिलता है, और ये फ़ायदा लगातार 2 बेनिफिट पीरियड्स में 91 दिनों तक मिल सकता है। सोचिए ये कितनी बड़ी राहत की बात है ना? अच्छा, अब बात करते हैं मैटरनिटी बेनिफिट की। प्रेगनेंसी एक बहुत ही खास टाइम होता है, लेकिन हाँ, फाइनेंशियल चुनौतियां भी साथ लाता है। तो मैटरनिटी बेनिफिट ये पक्का करता है कि प्रेग्नेंट महिलाओं और नई माओं को इस दौरान कोई पैसे की तंगी ना हो। और ये नंबर देखिए, 100%। जी हाँ, 100%। ये सच में जबरदस्त है। मैटरनिटी लीव के दौरान महिलाओं को उनकी पूरी की पूरी सैलरी मिलती है। ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव, एक बहुत ही आगे की सोच वाला प्रोविजन है। और इसका टाइम पीरियड भी एकदम साफ साफ बताया गया है। डिलीवरी के लिए 26 हफ्ते, और अगर दुर्भाग्य से मिसकैरेज हो जाए तो उस स्थिति में 6 हफ्ते की पेड लीव मिलती है। अब देखिए, काम करने की जगह पर हादसे हो सकते हैं, और कभी-कभी चोटें गंभीर भी हो सकती हैं। तो डिसेबलमेंट बेनिफिट ये पक्का करता है कि ऐसे हादसों के बाद वर्कर्स को पैसों की मदद मिले। यहाँ 2 तरह के बेनिफिट्स में फर्क समझना बहुत जरूरी है। अगर चोट टेम्परेरी है, मतलब कुछ समय बाद ठीक हो जाएगी, तो वर्कर को ठीक होने तक उसकी सैलरी का 90% मिलता रहता है। लेकिन अगर विकलांगता परमानेंट हो जाती है, तो उसे पूरी जिंदगी के लिए एक पेंशन मिलती है। और ये पेंशन इस आधार पर तय होती है कि भविष्य में उसकी कमाई करने की क्षमता पर कितना असर पड़ा है। लेकिन ये कानून सिर्फ कैश बेनिफिट्स तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये वर्कर्स और उनकी फैमिलीज को एक पूरी तरह की देखभाल और सुरक्षा भी देता है। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। और ईएसआई एक्ट ये पक्का करता है कि वर्कर्स और उनकी पूरी फैमिली को अच्छी से अच्छी मेडिकल केयर मिले, और वो भी बिना किसी खर्चे की टेंशन के। और ये मेडिकल केयर छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। सबसे पहली बात, ये नौकरी के पहले दिन से ही शुरू हो जाती है। इसमें ओपीडी, हॉस्पिटल में भर्ती होना, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से मिलना, और यहाँ तक कि दवाइयाँ और सारे टेस्ट भी बिल्कुल मुफ्त होते हैं। किसी अपने को खोना, इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता। तो डिपेंडेंस बेनिफिट एक तरह का सेफ्टी नेट है। ये पक्का करता है कि अगर काम से जुड़ी किसी चोट की वजह से वर्कर की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहे। तो ये पेंशन मिलती किसको है? इसके हकदार होते हैं वर्कर की विधवा, उनके बच्चे, और अगर माता पिता उन पर निर्भर थे तो वो भी। ये उनके भविष्य को सिक्योर करता है। अच्छा, अधिकार मिलना एक बात है, पर उन अधिकारों को लागू करवाना, और अगर कोई झगड़ा हो जाए तो उसे सुलझाना, वो बिल्कुल दूसरी बात है। और यहीं पर ईएसआई कोड का असली रोल सामने आता है। तो ईएसआई कोड, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक स्पेशल कोड है।
इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि ईएसआई एक्ट से जुड़े मामले और झगड़े सुलझाए जा सकें। इसका काम है ये पक्का करना कि सबको इंसाफ मिले। और इस कोर्ट के पास पावर्स भी बहुत है। मतलब कंट्रीब्यूशन को लेके कोई झगड़ा हो, कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं इस पर सवाल हो, या फिर मालिकों और कर्मचारियों के बीच कोई विवाद हो, इन सब पर यह कोर्ट फैसला कर सकती है। और हाँ, इसके फैसले मानने पड़ते हैं। इसकी अपील सिर्फ और सिर्फ हाईकोर्ट में हो सकती है। और अब हम आ गए हैं अपने डिस्कशन के आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर। यह है एम्प्लॉयमेंट नेक्सस का सिद्धांत। ये एक बहुत ही लैंडमार्क केस से निकल कर आया है, जिसमें रोजगार से जुड़ी चोट की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। ये जो फ्रेज है ना, रोजगार के साथ सीधा संबंध या डायरेक्ट नेक्सस विद एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत ही पावरफुल है। इसका मतलब ये है कि किसी भी चोट के लिए बेनिफिट क्लेम करना है तो ये साबित करना पड़ेगा कि उस चोट का काम के साथ एक सीधा, एक लॉजिकल कनेक्शन था। यही सिद्धांत तय करता है कि कौन सा केस ईएसआई के दायरे में आएगा और कौन सा नहीं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ईएसआई एक्ट सिर्फ फायदों की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, ये एक पूरा सोशल सिक्योरिटी का ढांचा है, एक फ्रेमवर्क है जो वर्कर्स को सिर्फ अधिकार ही नहीं देता, बल्कि उन अधिकारों को लागू करवाने की ताकत भी देता है। और आखिर में मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। ईएसआई एक्ट 1948 में लिखा गया था, है ना? तो क्या इसका ढांचा आज की जो मॉडर्न गिग इकोनॉमी है, मतलब जो हमारे डिलीवरी पार्टनर्स हैं, कैब ड्राइवर्स हैं, क्या ये उनकी सुरक्षा के लिए काफ़ी है? इस पर सोचना तो बनता है।